वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट्स, हम लोग सी एंड डी या फिर ऐसे कहें कि एक्स एंड वाई वाले फार्मूलों को सीख रहे थे और इस पे हमने 2 लेक्चर अटेंड कर लिया है। ठीक है, सी और डी या फिर एक्स और वाई वाले फार्मूले पर हमने फार्मूले भी आपको बता दिए कि कैसे कैसे हैं, फिर उसमें 2 सवाल भी हमने दोनों लेक्चर में कर लिया है। ये सी एंड डी पे आखिरी वीडियो है, यानी एक्स और वाई वाले फार्मूले पे ये आखिरी वीडियो है और इसमें भी हम कुछ सवाल सीखेंगे जिससे कि जो फार्मूलों की अंडरस्टैंडिंग है, ये कैसे यूज करना है, कब लगाएंगे, वो हमको और बेहतरीन ढंग से समझ में आ पाए। तो जो वीडियो पहले वाले बच्चे नहीं देख पाए हैं वो क्या करें कि वो पहले वीडियोस को देख लें ताकि वहां से उनको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, क्योंकि मैंने वहां पे काफी चीजें बताई हैं कि कब यूज करेंगे, किस केस में कैसे यूज करेंगे। तो अगर वहां पे विजिट करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है। वीडियो के नीचे आप हमारे चैनल का नाम देख पा रहे होंगे, लोगो देख पा रहे होंगे, वहां पे क्लिक करिएगा और चैनल पे आप चले जाएंगे और आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए पूरी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है हर चीज की। तो बस जाएंगे तो आपको लाइन से प्लेलिस्ट दिखेगी कि सेट थ्योरी है, रिलेशन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक है और भी बहुत सारी चीजें बनी हुई है। तो आप बस ट्रिगोनोमेट्री पे जाइए और लेक्चर 1 से वहां से स्टार्ट करके देखना। लेक्चर 1 से आप जब चीज़ों को देखेंगे तो आपको पूरा इंसाइट व्यू मिलेगा, मतलब अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि आपको चीज़ें इजी वे में और सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी हमने कराए हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के हैं। ठीक है, और जब आप पूरा ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर देख लेते हैं तो फिर दूसरे चैप्टर्स पे भी आप अपना ध्यान दे सकते हैं। दूसरे चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट बनी है उसको भी आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स लोग को या फिर जो भी आपके सर्कल में है उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि इस पे चीज़ें बहुत अच्छी सिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपका होगा। और नेक्स्ट जब बच्चों हम लोग क्वेश्चन करेंगे या जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, चाहे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हो या फिर ऐसे ही कोई वीडियो हो न्यूमेरिकल वाला, तो आपका ये काम है कि आप पेन और पेपर को साथ लेके बैठेंगे, क्योंकि साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो अच्छे से चीज़ें हमारी हो पाएंगी और आपको ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा, मतलब ज़्यादा देर तक याद रहेगा। वैसे केवल वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा देर तक याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक बार फार्मूलों पे थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं। जो कि नए बच्चे हैं उनको फैमिलियर नहीं होगा। तो ये बच्चों क्या कह रहे हैं, cos x प्लस cos y अगर है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। फिर cos x माइनस cos y है तो 2 sin x प्लस y बाई 2 sin y माइनस x बाई 2। फिर sin x प्लस sin y है 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। अब फिर sin x माइनस sin y है तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2। अब नए बच्चों के दिमाग में होगा कि सर ये फार्मूला याद कैसे होगा। तो बच्चों आपको याद नहीं करना है एक दिन में। ठीक है, आप क्या करिए, एक जगह सारे फार्मूला लिख लीजिए, उसको जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे स्टेपल कर दीजिए, बार बार आते जाते रहिए। 1 हफ्ते 10 दिन में फार्मूले याद हो जाएंगे। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पे कंटिन्यू क्वेश्चन लगाते रहिए। जब क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो ये फार्मूले बार बार आएंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ज्यादा से ज्यादा कि आपको याद हो जाए। ठीक है, ज्यादा ज्यादा फार्मूला आप लोग याद इसी तरीके से करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो ये रहा कि कैसे आपको याद करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा कहना है, हमको प्रूव करना है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, ये लाना है। ठीक है, तो पहले जो लाना है उसको लिख देते हैं, LHS यानी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में LHS हमारे क्या डिमांड कर रहा है, ये कह रहा है कि cos x प्लस cos y। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो क्लियर नहीं होगा इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ आपको, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो दूसरे में क्या है बच्चों, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे तो बच्चों आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये देखिए जस्ट फार्मूला ही है। ये तो पहला वाला फार्मूला लगा देंगे सर और इसमें क्या करेंगे, फोर्थ वाला लगा देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो बस कुछ सोचना ही नहीं, वीडियो पॉज करिए और चलिए तुरंत फार्मूला लगाइए। स्क्वायर को नहीं टच करना है, स्क्वायर जैसे है वैसे ही आप रहने दीजिए। तो जब बच्चे हमारे फार्मूला लगाए होंगे, ठीक है, नए बच्चे भी हमारे फार्मूला लगाए होंगे, ठीक है, तो वो क्या पाए होंगे कि 2 cos x प्लस y बाई 2 और फिर क्या है cos x माइनस y बाई 2। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ था, हमने वही फार्मूला लगा दिया। प्लस के बाद बच्चों में नीचे चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos, ये क्या हो जाएगा x प्लस y बाई 2
और फिर क्या हो जाएगा साइन x माइनस वाई बाई टू। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर ये तो बहुत आसान था, इसमें तो हमको पहचानने की जरूरत नहीं थी, बस डायरेक्ट क्या था लिख दिया था। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन ये पेपर में आता है इसीलिए मैं करा रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, तो हमको पता है कि सब चीजें मल्टीप्लाई में है तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी स्क्वायर में हो जाएंगी। तो चलिए कर लेते हैं। तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई बाई टू, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, ये हो गया पहला एक्सप्रेशन। प्लस प्लस के बाद की चीजें बच्चों में नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। अब आप क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन आ रही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आप बता पाएंगे कुछ चीजें कॉमन आ रही है। क्या क्या कॉमन आ रही है, तो हमारे साथ सभी लोग देखिए सहमत है कि नहीं, 4 आ रहा है दोनों में, हाँ बिल्कुल आ रहा है। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कॉस स्क्वायर है, साथ में इसके एंगल कौन सा है बच्चों x प्लस वाई बाई टू है, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर है और इसके साथ एंगल बच्चों कौन सा है x प्लस वाई बाई टू है। तो क्या ये दोनों में कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ले लेते हैं कि ये हो गया x प्लस वाई बाई टू। अब देखिए बच्चों बच क्या रहा है, जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन में से, ध्यान से देखिए, जब इस पूरे एक्सप्रेशन में से ये वाली चीज ले लिए हैं, ये वाली चीज ले लिए हैं, तो बताइए बच क्या रहा है, बच हमारा रहा है कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, दिख रहा है आपको, प्लस अब इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में से हमने ये चीज कॉमन ले लिया है, ये चीज कॉमन ले लिया है बच्चों, अपनी कॉपी में भी साथ में लिख रहे होंगे तो देख लीजिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू ले रहे हैं तो बताइए कितना बच रहा है, तो बच रहा है साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, ठीक है बच्चों। जिसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए क्या है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू है, फिर साथ में क्या है यहाँ पे कितना बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, प्लस यहाँ पे है प्लस लगा दिया, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। तो क्या कुछ लग पा रहा है फार्मूला बच्चों, कुछ जाना पहचाना फार्मूला आपको याद आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बाई टू है, अगर हम इसको थीटा मान ले, और यहाँ भी x माइनस वाई बाई टू है, यानी अगर ये भी कितना हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखिए बच्चों, लेट x माइनस वाई बाई टू को अगर हम थीटा मान ले, ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आपने ऐसा कुछ रिजल्ट पढ़ा हुआ है, तो हाँ पढ़ा हुआ है, यानी ये क्या हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1 होती है। तो जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो इधर आ जाएंगे बच्चों, तो कितना हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई, उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो बताइए 1 से इंटू करेंगे तो चीजें अनअल्टर्ड रहेंगी, मतलब वैसे ही रहेंगी। तो क्या यही हमको नहीं लाना था, यही तो लाना था हमको, क्या लाना था 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। यानी कि देखा बच्चों हमने कि एक बार फार्मूलों का यूज किया और तीसरे स्टेप में ही हमारा आंसर क्या है आ गया। लेकिन ये देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा था कि ये पता नहीं कैसा एक्सप्रेशन है x प्लस वाई बाई टू, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस हमने क्या किया फार्मूला अप्लाई किया और चीजें आसानी से आ गई, ठीक है। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन कराते हैं। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ कि साथ साथ अगर आप करोगे तो कॉपी में आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है, कॉपी में ज्यादा क्लियरिटी होगी तो उससे फायदा होगा, ठीक। अब मिटा देते हैं और देखते हैं लास्ट वाला क्या कह रहा है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए पहले थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि जगह रहेगी तभी तो बताएंगे। तो तब तक आप लोग क्या करिए कि लास्ट वाले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो लिख लेंगे तो उससे फायदा रहेगा कि हमको समझाने में काफी आसानी होगी। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं 6 वाला क्वेश्चन। तो 6 वाला क्वेश्चन बच्चों हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारे पास स्पेस है तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है LHS। LHS में बच्चों कितना है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। तो क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं साइन 3x। तो बच्चों हमने यहाँ क्या लिख दिया साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, यही था LHS में। अब हमको इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, क्या ध्यान देना है कि देखिए x बाई टू आ रहा है 3x बाई टू आ रहा है, मतलब ये दोनों कहीं कट नहीं रहेंगे। तो ऐसा लेते हैं कि जिससे x बाई टू और 3x बाई टू हमारा आ जाए। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो देखिएगा बच्चों ये लोगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा 3x है और यहाँ पे 2x है, तो कितना हो जाएगा 5x, ये भी डिवाइड नहीं होगा तो 5x बाई टू आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x 2 आ जाएगा। कैसे, पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। हम यही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों,
साइन एक्स प्लस साइन वाई, फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो 3x प्लस 2x करेंगे कितना होगा 5x बाई 2, लेकिन इसमें है कहीं 5x बाई 2 नहीं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था कि आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा पेयर लेना है, ठीक है। तो हम इसमें कौन कौन सा पेयर लेंगे, तो बच्चों अगर हम ये पेयर ले लें, मतलब साइन 3x और को बाहर रखें और साइन 2x और साइन x का पेयर ले लें, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 2 1 कितना हो जाएगा 3x और 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा x, और हमको क्या चाह रहा था cos x प्लस वाई बाई 2 चाह रहा था sin x माइनस वाई बाई 2। तो पहले ये दोनों एंगल आ जाएंगे, x बाई 2 आ जाएगा 3x बाई 2, ठीक है। तो पहले ये ला लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट sin 3x प्लस, चलिए फार्मूला लगा रहे हैं इसमें, तो फार्मूला लगाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 cos x की जगह कितना है बच्चों 2x प्लस y की जगह कितना है x बाई 2, ठीक है बच्चों। फिर क्या हो जाएगा साइन क्या है x की जगह 2x, y की जगह x बाई कितना हो जाएगा 2, ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं अगले स्टेप में, तो साइन 3x प्लस 2 ये क्या हो जाएगा बच्चों cos 3x बाई 2, और ये क्या हो जाएगा साइन x बाई 2, ठीक है बच्चों। अभी जैसे क्या है कि ये आ गया, ठीक। अब क्या है जब आप ये बना चुके हैं तो आपको अब आगे जो है रास्ता वो क्या होगा, लगेगा कि ब्लॉक हो गया है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो ये तो हमने ला दिया cos 3x बाई 2 तो आ गया, लेकिन मैटर फंस जा रहा है किसका x बाई 2 आया है किसके साथ, साइन के साथ आया हुआ है, ठीक है। किसके साथ आया हुआ है, साइन के साथ। तो यहीं भी हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने क्या कराया था बच्चों कि आपको दो पेयर ऐसे लेना है कि तीसरा वाला डिवाइड हो जाए। यहाँ पे भी मैंने वो अप्रोच लगाया, लेकिन वो अप्रोच क्या हो गया देख रहे हैं आप, कैंसिल हो गया। तो यानी कि ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि फिर जो ओरिजिनल अप्रोच है, यानी कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले लगाने का, वही लगाएंगे। मैंने ये ऐसे ही जानबूझ के किया कि प्रीवियस वीडियो में जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर प्रीवियस वीडियो में हमने दो पेयर ऐसे लिए थे जिससे कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाता था, यानी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिया था। यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लिया, लेकिन फिर हम आगे क्या हो गए, जाके फंस गए। तो अब कैसे सोल्यूशन होगा, तो अब सोल्यूशन का ये है उपाय बच्चों कि आप ये जो साइन 3x है और ये जो साइन x है इसको साथ लेंगे। क्यों लेंगे बच्चों, आगे मैं क्लियर कर दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब फार्मूला इसमें लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वहां पे आपको यही थोड़ा सा ये सब क्वेश्चंस में आपको ध्यान देने की जरूरत होगी कि जब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पेयर सेलेक्ट करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप फंस जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में फंस गए, तो फिर कैसे आप टैकल करोगे, तो उसके लिए ये बात करते हैं, अब इसमें अप्लाई करते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा ये बच्चों 2 cos क्या हो जाएगा 3x प्लस x बाई 2, क्लियर हो रहा है बच्चों। x की जगह 3x, y की जगह x इंटू साइन कितना हो जाएगा x माइनस वाई है, यानी 3x माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बच्चे ऐसा इसलिए किया कि अब देखिए कुछ चीजें जो हैं हमसे कॉमन मिलेंगी, इसीलिए वो अगले स्टेप में आपको दिखाई देगा। तो ये कितना हो गया cos 2x, ये कितना हो गया साइन 2x में से एक x चला जाएगा 2x, बचेगा x प्लस साइन 2x, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो बच्चे हमारे कहेंगे कहाँ सर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बच्चों ये जो मैंने लिया है इसके पहले वाले में मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला साइन 2x का यूज किया है प्रीवियस वाले वीडियो में, ठीक है। उसमें मैंने कराया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि साइन 2x का एक फार्मूला ये भी आता है साइन 2 साइन x cos x। हालांकि मैंने ये अभी इस पे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन प्रीवियस वाले मैंने वीडियो में इसी पे एक क्वेश्चन करा दिया था। तो इसी की हेल्प यहाँ भी लेंगे बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पे हम लेंगे, तो उससे तब हमको चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाइएगा और इस फार्मूले का यूज करिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 cos 2x को ऐसे ही रंग देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे 2 cos 2x को ऐसे ही रंग देते हैं इंटू साइन x है प्लस, अब इस साइन 2x को बच्चों कितना लिख सकते हैं फार्मूले की मदद से 2 साइन x क्या लिख सकते हैं cos x, ठीक है। अब बच्चों को हमारे कुछ चीजें दिख रही होंगी, तो हमारे दिमाग में क्या था बच्चों, यहाँ तक का हमारे दिमाग में कैलकुलेशन था, इसी वजह से मैंने इन दोनों पेयर को लिया।
अब आपको कैसे होगा, आप कितना ऐसे दूर सोचोगे। तो जब बच्चों प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तो आप लोग को भी दिखाई देगा 4-5 स्टेप आगे की चीजें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। पहले हमने क्या बताया, पहले हमने गलत तरीका करके दिखाया आपको कि जैसे क्वेश्चन में मांगा है वैसे वैसे हमने पेयर ले लिया, लेकिन उससे हम क्या किए, फंस गए। तब हम आगे कैसे काम करेंगे, तो हम ऐसे तरीके से लिए, इतना सोच पाए थे, तब उस पेयर को हमने लिया था। आप सोच पाओगे जब आप क्वेश्चन को लगाओगे यानी प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ले लेते हैं। साइन एक्स यहाँ पे है, साइन एक्स यहाँ पे है, यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ से, cos 2x, और यहाँ से क्या बचा, cos x। तो अब आप देख पा रहे होंगे कुछ कुछ चीजें आपको मिल रही होंगी प्रूफ वाले से, जैसे 2 sin x है, यहाँ भी sin x आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बार फार्मूला और लगाएंगे। ये बच्चों इसके पहले वाला जो सवाल था वो आसान था, और ये वाला सवाल उतना ही डिफिकल्ट है। मतलब मैंने एक ही लेक्चर में सबसे आसान और सबसे कठिन क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, दोबारा से रिवाइज करेंगे, आपको जरूर आ जाएगा। तो इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin x, ठीक। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे बच्चों, कौन सा लगेगा, cos x प्लस cos y। तो क्या कह रहा है, पहला वाला लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos, क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स बाई 2, और फिर क्या कह रहा है, cos x माइनस वाई बाई 2। तो 2x माइनस एक्स बाई 2 कितना हो गया। तो यहाँ से अब आप देख पा रहे होंगे 2 sin x, ये आ गया 2 cos 3x बाई 2, और क्या आ गया, cos x बाई 2 आ गया ना। सारे एक्सप्रेशन देखिए आ गए। 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 sin x, फिर क्या हो गया cos 3x बाई 2, फिर क्या हो गया cos x बाई 2। तो हमने क्या कहा कि गलत तरीके से कैसे डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि दिमाग में पहले वही आइडिया आता है बच्चों, क्योंकि वही आप लोग सीखे हो स्टार्टिंग में, मैंने भी वही सिखाया है। तो जब वो तरीका डिस्कार्ड हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो हम नए तरीके की तरफ तभी तो जाएंगे। तो ये नया तरीका था, आप लोग भी सीख जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूलों की सीरीज का 6 मतलब सेक्शन सी रहेगा, उसमें कुछ हम लोग मल्टीपल एंगल्स पे फार्मूले सीखेंगे और देखेंगे सवाल कैसे लगाया जाता है।